सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती की लिखित परीक्षा में आवेदन फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार की लोक परीक्षाओं में बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। कुछ लोगों को त्रुटि सुधारने की अनुमति देने से पूरी चयन प्रक्रिया प्रभावित होगी। मिर्जापुर वेब सीरीज का दूसरा भाग 22 अक्टूबर को OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुका है, जो कि अमेजन प्राइम पर रिलीज हुआ है और धूम मचा रहा है। इसका पहला भाग भी काफी पसंद किया गया था और दूसरे भाग का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पूर्वांचल की पृष्ठभूमि पर बनी इस वेब सीरीज में मिर्जापुर को केंद्र में रखा गया है, लेकिन इस फिल्म में दिखाई गई हिंसा सांसद अनुप्रिया पटेल को रास नहीं आ रही। उन्होंने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ट्वीट कर कार्रवाई की मांग की है। विंध्याचल धाम में नवरात्र शुरू होने के बाद से ही लगातार भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। कोरोना को देखते हुए जिला प्रशासन ने कोविड गाइडलाइंस के तहत तमाम दावे किए थे, लेकिन सुबह से भक्तों की जो भीड़ दिखी वह अलग ही थी। ना तो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लोग लाइन में लगे थे और ना ही ज्यादातर लोग मास्क पहने हुए नजर आए, जबकि कोरोना संक्रमण अभी कम नहीं हुआ है। वाराणसी में इस बार नवरात्रि के मौके पर कामाख्या मंदिर में ज्यादा भक्त नहीं दिखे। महामारी के चलते लोग मंदिर में दर्शन करने से कतरा रहे थे, जिसका असर मंदिर के आसपास दुकान लगाने वाले लोगों पर पड़ रहा है। वाराणसी में महाअष्टमी के दिन भक्त मां कामाख्या का दर्शन पूजन करते हैं। कोरोना के चलते मंदिर में भीड़ नहीं दिखी। कामाख्या मार्ग पर सन्नाटा पसरा था। मंदिर के बाहर फूल माला की दुकानों पर भी इक्का दुक्का ही भीड़ दिखी। राजधानी लखनऊ के दुबग्गा इलाके के वन विभाग के जंगल में 3 दिन पुराना महंत का शव मिला है। लकड़ी बीनने गई महिलाओं ने शव को देखकर वन विभाग के कर्मचारियों को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर परिजनों के माध्यम से जांच में जुट गई है। मृतक के भतीजे का कहना है कि मानसिक हालत ठीक नहीं रहती थी, जिससे वह कभी कभी 2-2 दिन घर से लापता रहते थे। अब इमरजेंसी नंबर 112 पर आप केवल पुलिस की मदद नहीं मांग सकते, बल्कि समय पर पुलिस को इस नंबर पर कॉल कर दूसरों की मदद भी की जा सकती है। कुछ ऐसे ही अनूठे प्रयास करने वाली जागरूक बहु बेटियों को डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने सम्मानित किया। मिशन शक्ति के तहत गोमती नगर स्थित 112 मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को उनके लिए शुरू की गई योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही दूसरों की मदद के लिए प्रोत्साहित भी किया गया। डीजीपी ने कहा कि 112 के जरिए हर नागरिक दूसरों की मदद भी कर सकता है। औद्योगिकीकरण की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे प्रदेश के हिस्से में एक और उपलब्धि आई है। मुंबई के हीरानंदानी समूह ने ग्रेटर नोएडा में प्रदेश का पहला डेटा सेंटर बनाने का फैसला किया है। समूह के इस प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। खास बात यह है कि 600 करोड़ रुपए की इस परियोजना में निवेश के लिए सरकार को 10,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिल चुके हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा राज का परिचय अन्याय, अत्याचार और चारों तरफ भय भ्रम का वातावरण हो गया है। बांदा में अध्यापक के 8 वर्ष के बालक का अपहरण और हत्या की घटना विचलित करने वाली है। फिरोजाबाद में 16 वर्ष की किशोरी की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। रोज ही ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा कि हत्या, लूट, अपहरण और दुष्कर्म का बोलबाला है। बेतहाशा महंगाई, अवरुद्ध विकास, बेकारी, किसानों की बर्बादी से जिंदगी दूभर हो गई है। फर्जी एनकाउंटर, निर्दोष के जीवन से खिलवाड़ पर कोई अफसोस नहीं है। बच्चियों के साथ आए दिन दुष्कर्म की घटनाओं से हर परिवार दहला हुआ है।
बुलंदशहर के सदर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में अपने प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने भाजपा पर निशाना साधा। भाजपा को कोरोना के बहाने प्रदेश को लूटने वाली पार्टी बताया। वहीं सपा और बसपा को अवसरवादी करार दिया। कहा कि सपा बसपा जब भी अत्याचार की आवाज को उठाने की बात होती है तो ये घर से बाहर तक नहीं निकलती। उन्नाव जिले के जाज मऊ पुलिस चौकी के अंतर्गत त्रिभुवन खेड़ा पुलिया के निकट एक बाइक अनियंत्रित होकर 20 फीट गहरी खाई में गिर गई। बाइक सवार दोनों दोस्तों की मौत हो गई। हरदोई में रात के समय एक युवक की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का भाई करीब 1 साल पहले आरोपित के परिवार की एक लड़की को भगा ले गया था। उसी के रंजिश में सनसनीखेज हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हत्या से गांव में सनसनी फैल गई है। पुलिस फोर्स मौके पर पहुंच गई और आरोपित की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी है। बाराबंकी में दूसरे की डिग्री पर नौकरी करने वाले 2 शिक्षक गिरफ्तार कर लिए गए। महिला सहित 2 शिक्षक बर्खास्त होने के बाद फरार चल रहे थे। हैदरगढ़ पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दरअसल कोतवाली हैदरगढ़ प्रखंड शिक्षा अधिकारी ने 26 जुलाई 2020 को एक FIR दर्ज कराई थी, जिसमें फर्जी शिक्षक अभिषेक त्रिपाठी पूर्व माध्यमिक विद्यालय सीठू मऊ में कार्यरत था। यह दूसरे की डिग्री पर नौकरी कर रहा था। इसे 23 जून को BSA ने बर्खास्त कर दिया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस इन आरोपितों की खोजबीन में लगी थी। प्रयागराज में समाधान दिवस पर SSP सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी ने झूसी व सराय इनायत थाने का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों में हड़कंप मचा रहा। झूसी थाने पहुंचे SSP ने कार्यालय का निरीक्षण किया, रजिस्टर नंबर 4 और 8 का अवलोकन किया, अभिलेखों के रखरखाव को लेकर हवालात का निरीक्षण भी किया, भोजनालय को भी देखा। समाधान दिवस पर आए फरियादियों की समस्याएं भी सुनी। कानपुर के बिकरू कांड में एक पुलिस उप अधीक्षक समेत 8 पुलिस कर्मियों की हत्या के आरोपी और मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर विकास दुबे के 30 सहयोगियों के खिलाफ पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। बिकरू गांव में करीब 3 माह पहले अपराधियों ने पुलिस दल पर हमला किया था। कानपुर के पुलिस उप निरीक्षक DIG डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह ने बताया कि बिकरू कांड में जेल में बंद 30 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। DIG ने बताया कि जेल में बंद इन आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धाराओं में एक अलग मुकदमा दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच बिल्हौर थाना प्रभारी PN वाजपेयी को दी गई है और उनसे निष्पक्ष जांच की अपेक्षा की गई है। पुलिस ने इस हत्याकांड की शुरुआत में संबंधित अदालत में बिकरू हत्याकांड में एक आरोप पत्र प्रस्तुत किया है। दाढ़ी बढ़ाकर ड्यूटी करने वाले बागपत के सस्पेंड सब इंस्पेक्टर इंतसार अली ने आखिरकार दाढ़ी कटवा ली है। दाढ़ी कटवाने के बाद SP ने उन्हें बहाल कर दिया। इस मामले में जमीयत उलेमा के पदाधिकारियों ने DM शकुंतला गौतम और SP अभिषेक सिंह से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि हर व्यक्ति को धर्म के अनुसार रहने का अधिकार है। इस मामले में सब इंस्पेक्टर इंतसार अली का कहना था कि नवंबर 2019 में दाढ़ी रखने की अनुमति के लिए IG को आवेदन पत्र भेजकर अनुमति मांगी थी, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिली। बागपत के SP अभिषेक सिंह ने कहा कि पुलिस में सिर्फ सिख समुदाय को ही दाढ़ी रखने की अनुमति है, हिंदू मुस्लिम सहित अन्य समाज को इसकी अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस में अनुशासन का पालन करना सभी के लिए जरूरी है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने कहा कि राज्य सरकार मिशन रोजगार पर काम कर रही है। प्रदेश में अब तक 22 लाख नए रोजगार सृजित हुए हैं। उन्होंने कहा कि PM मोदी 27 अक्टूबर को प्रदेश के करीब 3 लाख पटरी दुकानदारों को कर्ज बांटेंगे। पिछले 6 महीने से योगी सरकार ने प्रदेश के कई बाहुबली नेताओं, अपराधियों और भूमाफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान
चला रखा है, जिसमें मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, सुंदर भाटी समेत पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी के कई माफिया शामिल हैं। इस अभियान में अभी तक अकेले मुख्तार अंसारी की ही 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त हो चुकी है। इसके अलावा सबसे ज्यादा गाज माफिया डॉन अतीक अहमद पर गिरी है। अतीक अहमद बेशक जेल में बंद है, लेकिन वहां से भी अतीक का अवैध धंधा खूब फल फूल रहा था। अब तक दर्जनों संपत्तियों समेत उसके कई साथियों पर पुलिस की कार्रवाई हो चुकी है। प्रदेश के मुख्य सचिव आर.के. तिवारी की फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाकर लोगों से ठगी करने वाले 3 लोगों को साइबर क्राइम सेल और एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। एसटीएफ की टीम ने मथुरा से गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के पास से विभिन्न प्रकार के सिम व पेटीएम व अन्य सोशल मीडिया के फर्जी अकाउंट मिले हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ है जब ऑनलाइन की ठगी की शिकायत मुख्य सचिव कार्यालय में तैनात उप निदेशक दिनेश कुमार गुप्ता ने साइबर सेल पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई।